सो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठ गई और उसके बाद मैंने अपना बेड बनाया और उसके बाद मैंने अपना दिन शुरू किया। सुबह उठने में बहुत मेहनत लगती है, पर किसी तरह से मैंने आज अपने आप को उठने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत दिन से मेरी रूटीन सही से नहीं चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह सुबह उठ करके प्रोडक्टिव डे किया जाए। तो मैं सुबह-सुबह उठ गई थी और देखो सुबह-सुबह का माहौल कितना अच्छा लगता है। इस वाइब्स के लिए तो आप सुबह-सुबह उठ ही जाएँगे और लोग अपने-अपने कामों पे निकल गए हैं। उसके बाद मैंने नारियल पानी पिया और मैंने ग्रीन टी ली और गरम-गरम पानी पिया और उसके बाद फिर मैं जिम जाने के लिए तैयार हो गई। मैं पहले जिम जाया करती थी बट 2 महीनों से मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और हमारा भारत दर्शन भी चल रहा था तो उसमें भी बंद हो गया था। तो आज मैंने अपने आप को बहुत पुश करके जिम स्टार्ट किया फाइनली और सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ और मेरा आज मेन टारगेट था कि मैं कार्डियो करूँ क्योंकि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करती तो मेरे हाथों में दर्द होता और अगर स्टार्टिंग में ही पेन होने लगेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम रोक देंगे। पर मैंने कार्डियो किया उसके बाद फिर मैंने साइक्लिंग की और थोड़ी बहुत इसी तरह से एक्सरसाइज़ वगैरह की। सबसे पहले वार्म अप से शुरू करती हूँ, उसके बाद फिर जितने भी तरह के कार्डियो होते हैं वो करती हूँ और फिर धीरे-धीरे मैं उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी। 2,000 years later. उसके बाद फिर जिम से आने के बाद इतनी गर्मी हो जाती है कि फिर मैं तुरंत ही शावर लेने के लिए चली जाती हूँ। शावर लेने के बाद फिर मैं रेडी हो गई। उसके बाद मैंने पूजा की भगवान जी की। सुबह-सुबह पूजा करके बहुत ही शांति मिलती है, इसलिए मैं लगभग रोज़ ही पूजा किया करती हूँ। उसके बाद फिर अपनी पेट पूजा करनी तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने पेट पूजा की उसके बाद और मैं सुबह-सुबह फ्रूट्स ही आजकल खा रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत लाइट फ़ील होता है दिन भर और बहुत एनर्जी सी लगती है, इसलिए मैं सुबह-सुबह फ्रूट्स, जूस और दही ये सब चीज़ें ही खाती हूँ। उसके बाद मैं ऑफ़िस जाने के लिए निकल गई और ये मैं ऑफ़िस जाने के रास्ते में हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोपहर का लंच करते हुए मैं उसके बाद फिर मुझे कुछ ऑफ़िस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मैं ये वहीं जा रही हूँ और काम आ जाता है बीच में, तो वैसे तो मेरा काम ऑफ़िस के बाहर नहीं होता है, पर कुछ काम की वजह से कहीं और विज़िट करना पड़ जाता है कभी-कभी। सो हेलो एवरीवन, अभी मैं घर आ गई हूँ और मैं अभी ऑफिस से ही कीर्ति नगर जहाँ पे एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है वहाँ गई हुई थी और वहाँ पे मैंने अपने लिए एक सोफ़ा कम बेड घर के लिए ख़रीदा है और उसका मैं क्लिप शूट करना भूल गई क्योंकि तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सी हो गई थी और मैं भूल गई इस चक्कर में कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैं वहाँ का क्लिप शूट करने भूल गई और वहीं पे मैंने बर्गर किंग से खाना खा लिया था। तो और वो क्लिप भी शूट करना मैं भूल गई, तो मेरा डिनर तो हो ही गया है वहीं पर क्योंकि उतना खाने के बाद मेरे पेट में तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं बची हुई है। तो ऐसा ही आज का मेरा दिन था। सुबह मैं अपना रूटीन करके उसके बाद ऑफ़िस गई, ऑफ़िस में आज बहुत ज़्यादा काम था, वो काम करके उसके बाद फिर मैं मार्केट गई, मार्केट से मैंने सामान लिया, फिर अभी मैं घर आ गई हूँ और अभी मैं आकर के थोड़ा देर रेस्ट करने लग गई थी। तो आप देख ही सकते हैं बाल वगैरह थोड़े से ये हो गए हैं, तो मतलब मैं बिना चेंज किए ही थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी।
और अभी मैं आप लोगों के लिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कैसा-कैसा दिन रहा। तो आज सुबह का जैसे आपने देखा होगा कि मैं जिम गई थी, तो मैंने आज बहुत दिनों के बाद जिम स्टार्ट किया। मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने जिम बंद कर दिया था। तो अभी मैंने बहुत दिनों के बाद जिम स्टार्ट किया, तो आज जाने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा, मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ा और मतलब अपने आप को बहुत समझाना पड़ा कि बस किसी तरह से चले जाओ। और फिर मुझे मन नहीं कर रहा था, मैं आधे रास्ते से वापस आने का सोच रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा-सा फ़ोर्स किया, उठी सुबह 5:30 बजे और चली गई। तो जब मैं चली गई ना, फिर उसके बाद मुझे ये डिसीज़न मतलब इतना अच्छा लगा कि आप अगर किसी तरह से थोड़े से अपने आप को पुश करोगे ना, तो आप कुछ अच्छा करोगे और उसके बाद फिर जो फ़ीलिंग आती है ना, एक बार जिम से निकलने के बाद जो एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो जाता है आपका, तो उसके बाद जो मज़ा आता है, उसके लिए वो एनर्जी के लिए आप दूसरे दिन भी जाओगे। तो बस कोई भी काम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, एक बार उसको करके देखो। उसके बाद जो उससे फीलिंग आएगी, वो जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है ना, वो अकम्प्लिशमेंट को वो सेंस पाने के लिए आप दूसरे दिन भी वो काम करोगे, आप बार-बार वो काम करोगे। तो एक बार करके देखो, बस वही आपका मोटिवेशन बन जाएगा। सो आज मैंने अपने आप को थोड़ा पुश किया और बाद में मुझे वो बहुत अच्छा लगा वो डिसीज़न मेरा। और मेरा पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा रहा। इतना दिन हेक्टिक रहने के बाद भी अभी भी मैं अपने अंदर एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ। सो यस और आज मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। अभी बस मैं ऐसे ही रेस्ट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्केट वार्केट से आई हूँ, तो थोड़ा मैं अब रेस्ट ही करूँगी। अभी मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुक रीडिंग करूँगी, जर्नलिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन-सी बुक रीडिंग कर रही हूँ और जर्नलिंग वगैरह। सो लेट्स गो। और मैंने ऑफ़िस से आते-आते ही ये सारी चीज़ें भी प्रिंट करवाई है। ये मैं आप लोगों को अपनी इसी चैनल पे अगली वीडियो मेरी रहेगी या फिर इसके पहले ये वीडियो आ चुकी होगी या नेक्स्ट आने वाली होगी मेरी विज़न बोर्ड की वीडियो। सो मैं अगली वीडियो इसी को शूट करने वाली हूँ एंड उसी के लिए मैंने ये प्रिंट आउट निकाला। उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ने लग गई और उसके बाद मैंने जर्नलिंग की। तो डेली रात का मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपनी जर्नलिंग तो डेफ़िनेटली करती हूँ। बुक रीडिंग थोड़ी बहुत इधर-उधर हो सकती है। कभी मैं मेट्रो में जाते हुए कर लेती हूँ, कभी मैं सुबह-सुबह कर लेती हूँ, कभी मैं रात को कर लेती हूँ। पर ब और शायद कभी-कभी ना भी करूँ। पर जर्नलिंग मेरा रहता है कि मैं ऑलमोस्ट रेगुलर ही करूँ क्योंकि जर्नलिंग से आपकी जो भी पॉज़िटिविटी होती है, वो आती है आपकी। आप एक अच्छे वाइब्रेशन में आ जाते हो, पॉज़िटिव वाइब्रेशन में और जब आप पॉज़िटिव वाइब्रेशन में आओगे, तो फिर आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें, जो भी आप जिसके प्रति मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए मैं जर्नलिंग करती हूँ और इससे मेरा दिमाग भी बहुत शांत होता है और आजकल मैंने मेडिटेशन भी अपनी रूटीन में शामिल किया है। इस दिन मैंने नहीं किया बट मेडिटेशन भी मैं किया करती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत शांत हो जाता है और मोस्टली मैं मेडिटेशन रात को करती हूँ ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो मेरा दिमाग बहुत हल्का हो और मैं बेड में सोने से पहले अपने दिमाग के जितने भी स्ट्रेस है वो हटा कर जाऊँ। सो अभी फाइनली सारा काम हो गया है, जर्नलिंग मैंने कर ली है और मैंने अपना बुक रीडिंग भी कर ली है और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि अब रात भी हो गई है, 10 साढ़े 10 हो गए हैं और मैं अब बस सो जाऊँगी थोड़ी देर में। थोड़ा मोबाइल देखूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी क्योंकि आज फ्राइडे है और कल परसों हमारी छुट्टी है ऑफ़िस की, तो कल थोड़ा आराम से उठेंगे सुबह और आज रेस्ट करेंगे, आराम से सोएंगे। कोई ऐसे हड़बड़ी नहीं है कि सुबह उठना है, तो ठीक है अभी मैं आराम से सोऊंगी और बस दैट वाज ऑल। यही हमारे वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर कुछ भी खराबी लगी हो तो उस कमेंट में ज़रूर मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आपको करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि कहाँ क्या वीडियो अच्छी लगी है, कहाँ क्या ख़राब लगा है, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो ऑल द सजेशंस आर वेलकम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी विजन बोर्ड है उस पे आएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।